फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपी टेट और सी टेट के दृष्टिकोण से ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा भूकंप नापा जाता है। आपको ये बताना है कि भूकंप किससे नापा जाता है। तो दोस्तों, जो भूकंप है वो रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हम भूकंप को नापते हैं। इससे चीज़ें और अच्छे से समझ में आपको आ गई होंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है। आप जानते हैं कि रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है सुनामी का कारण है। जो दोस्तों सुनामी है वो समुद्र तल में भूकंप के कारण आती है। इसका डी आंसर बिल्कुल सही है, डी समुद्र तल में भूकंप। नेक्स्ट, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपको ये बताना है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों, शॉर्ट सर्किट से लगी जो आग है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। आपको बताना है ये भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है। तो दोस्तों, सीस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है पृथ्वी की परत कि भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो पृथ्वी की परतों में जो हलचल होती है या भूकंप आता है तो उसका अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, भूकंप विज्ञान के द्वारा करते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है सुनामी नाम किसे दिया गया है। तो आपको बताना है सुनामी नाम किसे दिया गया है। तो इसमें आंसर डी बिल्कुल सही है, समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उसको हम सुनामी कहते हैं। कह रहा है वायुमंडल का स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। आपको ये बताना है वायुमंडल जो हमारे विभिन्न स्तरों में बटा हुआ है, विभिन्न हम इसको मंडल, इसका नाम हमने दिया हुआ है। तो हमारे जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल है वो कौन सा मंडल है। तो दोस्तों, इसमें सौरमंडल हमारे पृथ्वी सतह के सबसे नज़दीक है। बी आंसर बिल्कुल सही है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो पृथ्वी हमारी, इसके नज़दीक सबसे पहले सौरमंडल है जहाँ बादल बनते हैं, रेनबो हमें दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर समताप मंडल है जहाँ मौसम एक समान होता है, वहाँ एरोप्लेन उड़ते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं आयन मंडल है जहाँ हमारे उपग्रह हम प्रक्षेपित करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न मंडलों को आप इस चित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस और उनके उतने ही अच्छे कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो दोस्तों, इसको आपको बताना है। इसमें आंसर क्या है, ए समताप मंडल जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो वायुदाब है वो बोरोमीटर से नापा जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है। आपको ये बताना है कि वायुमंडल में जो गैसें हैं मैक्सिमम कौन सी गैस कवर किए हुए हैं हमारे वायुमंडल को। तो दोस्तों, वायुमंडल को आपको बताना है कौन सी गैसें कवर किए हुए। 84 का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है।